नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। हम भगवत गीता, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, वेदांत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में, इसी श्रृंखला में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कर्म क्या है, कर्मों के प्रकार क्या है। कर्मों के प्रकारों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्मों के बंधन के हिसाब से आपका अगला सफर तय हो जाता है। तो आज कर्मों के क्या क्या प्रकार है, इसी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कर्मों के प्रकार क्या है, जैसे हम हिंदू दर्शन के हिसाब से अगर देखेंगे, कर्मों के प्रकार क्या है, संचित कर्म है, प्रारब्ध है और क्रियामान है। यही चीज अगर हम भगवत गीता और योग दर्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये कर्म हो सकते हैं, अकर्म हो सकते हैं और विकर्म हो सकते हैं। फिर आगे जाके अगर हम देखेंगे कि अगर हिंदू दर्शन के हिसाब से, वेद के हिसाब से, उपनिषदों के हिसाब से, धर्मशास्त्र और स्मृति के हिसाब से ये जो कर्म है, ये विहित कर्म हो सकते हैं, निषिद्ध कर्म हो सकते हैं और ये प्रायश्चित कर्म हो सकते हैं। वैसे ही अपने गुणों के हिसाब से भगवत गीता क्या बोलती है कि कर्मों के जो प्रकार है वो सात्विक हो सकते हैं, तामसिक हो सकते हैं और वो राजसिक कर्म हो सकते हैं। वैसे ही वैदिक शास्त्र और स्मृति के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये कर्म नित्य कर्म हो सकते हैं, नैमित्तिक कर्म हो सकते हैं और ये काम्य कर्म हो सकते हैं। मगर फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है और क्रियामान कर्म क्या है। तो आज जिसे आप भाग्य बोल रहे हो वो आपका प्रारब्ध है। इसका मतलब जो सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से या करोड़ों या लाखों सालों से अगर हम मान लेते हैं कि एक पात्र है, उस पात्रों के अंदर आपके कर्मों के फल रखे हुए हैं, ठीक है, ये आपके कर्म के फल है, ये आपके कर्म के फल है, ये जो है ये पात्र है, उसके अंदर से एक हिस्सा जो निकाल के भेज दिया गया, मनुष्य के लिए शरीर मिला और उसके हिसाब से आप जो कर्म कर रहे हो, आपका जो कर्म फल जो तय है वो आपका प्रारब्ध है, जिसे आप भाग्य बोल रहे हो। और इन्हीं कर्मों को, अगर इन्हीं पात्र के अंदर के सारे कर्मों को अगर हम मिला लें तो ये आपका संचित कर्म है, जो इतने लाखों सालों से, हजारों सालों से, सैकड़ों सालों से जो आपका ये जमा है, ये आपका संचित कर्म है। तो और क्रियामान कर्म क्या है, जो आप इस जीवन में नया कर्म क्रिएट कर रहे हो, जो नया आप कर रहे हो वो आपका क्रियामान है, जो आगे जाके संचित कर्म बन जाएगा और उसी संचित कर्म में से कुछ कुछ निकाल के, जैसे खर्चा होता रहेगा, जो आपको काटने के लिए आना पड़ेगा, जो आपके पुण्य भी हो सकते हैं, जो आपके पाप भी हो सकते हैं। तो इन्हीं क्रियामान से क्रिएट हुआ संचित कर्मों में से फिर जो कर्म निकलेंगे वो फिर नए जीवन में आपके प्रारब्ध होंगे। तो प्रारब्ध जो है वो तो आपको काटना ही पड़ेगा। कितने भी सिद्ध पुरुष जो हैं उनको प्रारब्ध काटना ही पड़ता है, प्रारब्ध को मिटाया नहीं जा सकता है। मगर जो नया कर्म जो आप कर रहे हो, जो क्रियामान है, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो, इसमें आप उसे सुधार सकते हो, उसको आप अच्छा कर सकते हो। और उसको छोड़ के जहाँ पे आप भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, कर्म योग में जाते हैं तो फिर आप संचित कर्म को भी मिटा सकते हो। अब शिव पुराण का ये श्लोक जानना बहुत जरूरी है, जहाँ पे बोला जाता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, और फिर उसके आगे कृत कर्मोक्षय नस्ति कल्पकोटि सतैरपि। इसका मतलब करोड़ों कल्पों के बाद, सैकड़ों कल्पों के बाद भी जो आपके कर्म है वो नष्ट नहीं होते हैं। उसे भोग करने के लिए, उसे काटने के लिए आपको आना ही पड़ेगा, आपको काटना ही होगा। उसके क्षय नहीं होते हैं, तो वो आपको भोग करना पड़ेगा। एक कल्प का मतलब आप समझ रहे हो, एक कल्प का मतलब 4.32 बिलियन ईयर्स। 1 बिलियन आपका 100 करोड़ हो गया, तो ये एक कल्प आपका हो गया, जो ब्रह्मा के एक दिन के बराबर है, मतलब ब्रह्मा के डे टाइम के बराबर है। ये इट कम्स अराउंड सम 430 करोड़ ऑफ ईयर्स। तो आप समझ सकते हो कि सनातन कितना पुराना है। तो एक दिन, एक कल्प की बात हो रही है और यहाँ पे ये श्लोक बोलता है अगर आपके सैकड़ों करोड़ों कल्प भी कट जाए, जो कर्म आपने किए हैं उस कर्म के बंधन से जो फल जो क्रिएट हुए हैं और जो जाके संचित हो गए हैं, वो आपको काटना पड़ेगा, प्रारब्ध में आके काटना पड़ेगा। और क्रियामान में आप उसे कुछ चेंजेस कर सकते हो, सुधार कर सकते हो। तो ये हमारी जो है प्रिंसिपल है। तो हिंदू दर्शन की ये कर्मों की जो प्रिंसिपल है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। आगे भी हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे स्पिरिचुअलिज्म को, अध्यात्म को समझने की।
कोशिश करते रहेंगे। आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।